What is disease X? Why news? The recent outbreak reported in December 2024 in Democratic Republic of Congo, which has claimed over 400 lives and remains unclassified, has raised concern could be an instance of disease X. दिसंबर 2024 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इट मीन डीआरसी के अंदर एक आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ था, जिसने अबाउट 400 पीपल की लाइफ क्लेम किया। ये जो इसका रीजन था वो अनक्लासिफाइड रहा और इसने एक कंसर्न यहाँ पर रेज किया, स्पेशली डिसीज एक्स से रिलेटेड ये इंस्टेंस था। दिस अनसेटलिंग इवेंट हैज रीइग्नाइटेड डिस्कशंस अबाउट डिसीज एक्स। ये जो इवेंट था रिपब्लिक डीआरसी के अंदर, ये कहीं ना कहीं डिसीज एक्स से रिलेटेड डिस्कशंस को रीइग्नाइट करता है। व्हाट इज डिसीज एक्स? डिसीज एक्स इज नॉट एन एक्चुअल डिसीज, इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल डिसीज। डिसीज एक्स कोई एक्चुअल डिसीज नहीं है, ये केवल हाइपोथेटिकल डिसीज है। WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, coined the term in 2018 to describe an unknown pathogen that could potentially cause a devastating epidemic or pandemic. WHO ने 2018 में डिसीज एक्स टर्म को कॉइंड किया था सो दैट अननोन पैथोजन को डिस्क्राइब किया जा सके। अननोन पैथोजन जो एपेडमिक या पेंडेमिक को कॉज बन सकता है, इस तरह के अननोन पैथोजन के लिए WHO ने डिसीज एक्स टर्म गिवन किया। इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय WHO टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर आउटब्रेक दैट आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और प्रेडिक्ट। डिसीज एक्स WHO के द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई भी आउटब्रेक आता है उसको आइडेंटिफाई या प्रेडिक्ट किया जा सके। While investigations continue to determine the cause in Congo, this outbreak underscored the importance of disease X. कोंगो के अंदर जो ये पेंडेमिक फेस किया गया उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू है, बट इस तरह के आउटब्रेक डिसीज एक्स के इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं अंडर स्कोर करते हैं। WHO's priority list of pathogens. The WHO priority list of pathogens is a strategic tool published in 2018 that is designed to focus global attention on the most serious infectious disease threat. 2018 में WHO ने प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ पैथोजेंस स्ट्रेटेजिक टूल पब्लिश किया था। इसके अंडर ग्लोबली जो मोस्ट सीरियस इन्फेक्टियस डिसीज थ्रेट है उसके प्रति ग्लोबली पीपल को अवेयर किया जा सके, इसके लिए यहाँ पर ये लिस्ट WHO के द्वारा रिलीज किया गया था। दिस लिस्ट आइडेंटिफाइड डिसीजेज दैट हैव पेंडेमिक और एपिडेमिक पोटेंशियल फॉर विच देयर आर नो मेडिकल काउंटर मेजर्स सच एज वैक्सीन और ट्रीटमेंट। इस लिस्ट के अंदर वो डिसीज यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो कि इन फ्यूचर पेंडेमिक या एपिडेमिक का रीजन बन सकते हैं, जिनके लिए कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। उन डिसीज को WHO के प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। द नीड फॉर सच अ लिस्ट अराइज फ्रॉम द अर्जेंसी टू गाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अलोकेट फंडिंग एंड एनहांस प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट पॉसिबल पेंडेमिक। इस लिस्ट को प्रिपेयर करने का या पब्लिश करने का जो ज़रूरत पड़ा WHO को, वो इसलिए पड़ा ताकि डिसीज एक्स या अनआइडेंटिफाइड डिसीज से रिलेटेड रिसर्च को बूस्ट किया सके, डेवलपमेंट को एनहांस किया सके, एलोकेट फंडिंग को एलोकेट किया सके, प्रिपेयर्डनेस को एनहांस किया जा सके। इट हेल्प रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रायोरिटाइज एफर्ट टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द डिसीज को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की लिस्ट के द्वारा पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। द करंट लिस्ट इंक्लूड लासा फीवर, निपाह वायरस, एबोला वायरस डिसीज, मारबर्ग वायरस डिसीज, रिफ्ट वैली फीवर, क्रीमन कोंगो हेमरेज फीवर, जीका वायरस एंड डिसीज एक्स। WHO की इस करंट लिस्ट के अंदर कुछ इलनेस यहाँ पर गिवन किए गए हैं, सच एज लासा फीवर इसके अंदर इंक्लूड है, निपाह वायरस इसके अंदर इंक्लूड है, इबोला वायरस डिसीज, मारबर्ग वायरस डिसीज, रिफ्ट वैली फीवर, क्रीमन कोंगो हेमरेज फीवर, जीका वायरस एंड डिसीज एक्स इनके अंदर इंक्लूड है। ईच ऑफ दिस पैथोजेंस हैज बीन फ्लैग्ड ड्यू टू वेरियस factors like high mortality rate, potential for rapid spread, lack of adequate preventive और therapeutic options। ये जितने भी पैथोजेंस हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, इनका मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है एंड रैपिड स्प्रेड इनके थ्रू हो सकते हैं, एंड लैक ऑफ एडिक्वेट प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक ऑप्शंस
इट मीन्स यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स का थेरेप्यूटिक ऑप्शंस या प्रिवेंशन बहुत ही कम है। नीड फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन, फाइटिंग डिसीज एक्स विल रिक्वायर एन हाई लेवल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अगर हमें डिसीज एक्स के साथ फाइट करना है तो इसके लिए हमें हाई लेवल इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नीड है। WHO ongoing effort such as its proposed pandemic treaty and its list of priority pathogens aims to foster a unified global response to health emergencies। WHO की तरफ से जो ऑनगोइंग एफर्ट है सच एज प्रोपोज्ड पेंडेमिक ट्रीटी एंड लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पैथोजेंस, ये कहीं ना कहीं हेल्थ इमरजेंसीज के केस में ग्लोबल रिस्पॉन्स को यूनिफाइड करना चाहता है। इट मीन्स यूनिफाइड ग्लोबल रिस्पॉन्स को फोस्टर करने के लिए WHO की तरफ से कुछ एफर्ट्स टेकिंग किए गए हैं। Pandemics do not limited with borders and that fragmented efforts will be sufficient to counter a threat as elusive as disease X। पेंडेमिक्स जितने भी होते हैं ये बॉर्डर लेवल पर लिमिटेड नहीं होते हैं, बल्कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में भी ये स्प्रेड हो सकता है। गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर डाटा, पूल रिसोर्सेज एंड इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक एंड वैक्सीन। वर्ल्ड के ऑल कंट्रीज के गवर्नमेंट को डाटा शेयर करना चाहिए डिसीज एक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, या और रिसोर्सेज की पूलिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ट्रीटमेंट को यहाँ पर इंश्योर करना होगा। डिसीज एक्स इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट हाइपोथेटिकल बट इट इज एन अर्जेंट कॉल टू एक्शन। डिसीज एक्स अब लॉन्ग टाइम तक के लिए डिस्टेंट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अब हमें इनके अगेंस्ट कुछ स्टूड एक्शन टेकिंग करने होंगे। बाय इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड इनोवेशन, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स एंड फोस्टरिंग ग्लोबल सॉलिडिटी, द वर्ल्ड कैन प्रिपेयर फॉर द अनप्रेडिक्टेबल एंड सेफगार्ड फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम द डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंस ऑफ द नेक्स्ट पेंडेमिक। फ्यूचर जनरेशंस की सेफ गार्डिंग के लिए एंड इस तरह के डिसीज से फाइट करने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन में हमें इन्वेस्ट करना होगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा, साथ ही ग्लोबल सॉलिडरिटी को हमें फोस्टर करना होगा सो दैट डिसीज एक्स जैसी प्रॉब्लम को इसके साथ इसकी जितने भी डेंजर हैं उसको एड्रेस किया जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।